1829 में प्रकृतिवादी मनुएल फरेरा लागोस जंगल से एक अजीब कहानी लेकर बाहर निकले। उनका दावा था कि उन्हें एक खोया हुआ शहर मिला है। लागोस ने विशाल मैदानों, ऊंचे पिरामिडों और अजीब शिलालेखों का वर्णन किया। हालांकि उनकी कहानी पर लोगों को शक हुआ। कई लोगों ने इसे एक थके हुए खोजकर्ता की बकवास कहकर खारिज कर दिया। उसकी खोज के निर्देशांक खो गए और जंगल ने खोए हुए शहर के रहस्यों को फिर से अपने अंदर समेट लिया। दशकों तक कहानी गुमनामी में डूबती गई, लेकिन अमेज़न के भीतर छिपी एक खोई हुई सभ्यता की कहानी खोजकर्ताओं और साहसी लोगों को लुभाती रही। कर्नल पर्सिवल हैरिसन फॉसेट, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश खोजकर्ता, खोए हुए शहर की कहानी के प्रति जुनूनी हो गए। उनकी यह जुनून उन्हें अमेज़न के घने जंगलों में ले गया, जहां उन्होंने एक प्राचीन और उन्नत सभ्यता की खोज का सपना देखा। उनका मानना था कि एक उन्नत सभ्यता, जिसे उन्होंने जी कहा था, कभी अमेज़न में फली फूली थी। यह सभ्यता इतनी उन्नत थी कि उसके अवशेष आज भी रहस्य बने हुए हैं। फॉसेट ने प्राचीन मानचित्रों, अस्पष्ट ग्रंथों और लागोस के वृत्तांत का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने हर उस दस्तावेज को खंगाला जो उन्हें इस खोए हुए शहर के बारे में कोई सुराग दे सकता था। 1925 में वह खोए हुए शहर जी को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर ब्राजील के जंगल के बीचों बीच एक अभियान पर निकल पड़े। उनके साथ उनकी टीम भी थी, जो इस खोज में उनका साथ देने के लिए तैयार थी। फॉसेट और उनकी टीम ने दुर्गम इलाकों और खतरनाक जनजातियों का सामना करते हुए अनजान क्षेत्र में प्रवेश किया। यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अजीब जानवरों, अज्ञात खंडहरों और उन आदिवासी लोगों से मुलाकात की रिपोर्ट भेजी जो प्राचीन शहरों के बारे में बताते थे। फिर सन्नाटा। उनकी रिपोर्ट्स ने दुनिया को चौंका दिया, लेकिन जल्द ही सब कुछ शांत हो गया। फॉसेट और उनके साथी बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनकी खोज और उनका गायब होना आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जो अनगिनत लोगों को आकर्षित करता है। दशकों बीत गए और फॉसेट के अभियान का भाग्य एक रहस्य बना रहा। कई लोगों ने सोचा कि क्या वह कभी उस खोए हुए शहर को खोज पाएगा, या क्या वह जंगल की गहराइयों में कहीं खो गया। फिर 21वीं सदी में एक नया उपकरण उभरा जिसने पुरातत्व में क्रांति ला दी, लाइडर। यह तकनीक, जो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए खड़ी है, ने हमें जंगलों के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने की क्षमता दी। यह तकनीक घने वनस्पतियों में प्रवेश करने के लिए लेजरों का उपयोग करती है, जिससे हमें उन क्षेत्रों को देखने का मौका मिलता है जो पहले असंभव थे, जिससे जंगल की छतरी के नीचे छिपी संरचनाओं का पता चलता है। यह एक तरह से डिजिटल एक्सरे की तरह काम करता है, जो हमें अदृश्य को देखने की अनुमति देता है। 2012 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने ब्राजील में अमेज़न के एक दूर दराज के क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए LiDAR का उपयोग किया। यह एक साहसिक और चुनौतीपूर्ण मिशन था, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया। उन्होंने जो खोजा, उसने दुनिया को चकित कर दिया। यह एक ऐसी खोज थी जिसने हमारे इतिहास को फिर से लिखने की क्षमता रखी। स्कैन से इंटरकनेक्टेड शहरों के एक विशाल नेटवर्क का पता चला, जिसमें परिष्कृत बुनियादी ढांचा और विशाल वास्तुकला थी। यह एक ऐसा नेटवर्क था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। पिरामिड, चौक और सड़कें डिजिटल पत्ते से निकली, जो पहले की कल्पना से कहीं अधिक उन्नत सभ्यता का प्रमाण थी। यह एक ऐसी सभ्यता थी जिसने हमें अपने उन्नत ज्ञान और तकनीकी कौशल से चकित कर दिया। भाग 4, अतीत की फुसफुसाहट। लाइडर शहरों की खोज ने अमेज़न में खोई हुई सभ्यताओं के बारे में बहस को फिर से जगा दिया। यह तकनीक, जो लेजर का उपयोग करके सतह के नीचे छिपी संरचनाओं को उजागर करती है, ने हमें उन रहस्यमयी शहरों की झलक दी है जो सदियों से जंगल की गहराइयों में छिपे हुए थे। ये लोग कौन थे और उनके पतन का कारण क्या था? क्या वे महान योद्धा थे, कुशल कारीगर, या फिर अद्वितीय व्यापारी? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ज्वालामुखी विस्फोट या जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय कारकों के कारण सभ्यता का पतन हुआ। ये प्राकृतिक आपदाएं उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती थीं। दूसरों का अनुमान है कि यूरोपीय खोजकर्ताओं द्वारा लाई गई बीमारियों ने स्वदेशी आबादी को नष्ट कर दिया। इन बीमारियों ने उन लोगों को प्रभावित किया जिनके पास प्रतिरक्षा नहीं थी। शहर जंगल द्वारा छोड़े और पुनः प्राप्त किए गए एक भूले हुए अतीत के मूक गवाह बन गए। ये शहर अब केवल खंडहर हैं, लेकिन कभी ये जीवन और गतिविधियों से भरे हुए थे। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, औजार और मानव अवशेषों की खोज आकर्षक सुराग तो देती है, लेकिन साथ ही और भी सवाल खड़े करती है। ये अवशेष हमें उनकी जीवन शैली, उनकी कला और उनके दैनिक जीवन के बारे में बताते हैं। जटिल शहरी नियोजन, उन्नत इंजीनियरिंग और शहरों का विशाल पैमाना उल्लेखनीय परिष्कार की सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। यह सभ्यता अपने समय से कहीं आगे थी, और उनके द्वारा छोड़े गए अवशेष हमें उनकी महानता की याद दिलाते हैं। भाग 5, खोज जारी है। क्या यह जी का खोया हुआ शहर हो सकता है जिसे फॉसेट ने इतनी बेरहमी से खोजा था, या यह पौराणिक एल डोराडो है, सोने का शहर जिसके बारे में खोजकर्ता की कहानियों में फुसफुसाते हैं? बहस जारी है। लीडर शहरों की खोज तो बस शुरुआत है। यह एक खोई हुई दुनिया में एक झलक पेश करता है, पिछली सभ्यताओं की सरलता और लचीलापन का प्रमाण है। जैसे जैसे शोधकर्ता अमेज़न के रहस्यों में गहराई से उतरेंगे, हम और भी आश्चर्यजनक खुलासे की उम्मीद कर सकते हैं, जो इतिहास और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देंगे।